आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है। साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज बना लिए। अब कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। तो दोस्तों आपको पता है कि ये कोण जो होता है ये 90 डिग्री का होता है, इसे हम समकोण कहते हैं। तो क्यू समकोण है तो क्यू यहाँ लिखेंगे। पी और क्यू आप कहीं भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम पी यहाँ लिख लेते हैं, क्यू ये है और आर हम यहाँ लिख लेते हैं। अब यहाँ कह रहा है कि पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। तो पी क्यू रेखा ए है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। क्यू आर और पी आर हमें पता नहीं है, तो इसको हम क्रमशः मान लेते हैं एक्स और वाई। और हमें दिया गया है त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू बराबर कितना 90 डिग्री, मतलब कि समकोण त्रिभुज दिया गया है। और पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर दिया गया है। तो लिख लेते हैं पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है। तो हमने माना क्या, क्यू आर बराबर एक्स और पी आर बराबर वाई। तो लिख लेते हैं माना कि क्यू आर बराबर एक्स सेंटीमीटर और पी आर बराबर वाई सेंटीमीटर। तो अब आपका सवाल कह रहा है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। तो पी आर का मान कितना है, पी आर का मान है वाई प्लस क्यू आर माने हैं एक्स। तो लिखेंगे एक्स बराबर 25 सेंटीमीटर। तो y बराबर हो जाएगा 25 पहले लिखेंगे और प्लस x जब बराबर के बाद चलाएगा तो ये हो जाएगा माइनस एक्स। तो y का मान आ गया 25 माइनस एक्स। तो लिख लेते हैं 25 माइनस एक्स। अब समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण का मान कितना है 25 माइनस एक्स है। तो लिख लेंगे 25 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर है, तो बराबर पी का स्क्वायर है तो पी का मान कितना है 5। तो लिखेंगे 5 का स्क्वायर प्लस बी का मान है एक्स। तो लिखेंगे एक्स का स्क्वायर। अब 25 माइनस एक्स का स्क्वायर करना है, तो आइए स्क्वायर करते हैं। 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा 25 में 25 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 625। ये प्लस का चिन्ह है, प्लस माइनस माइनस 25 में एक्स से गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 25x प्लस माइनस माइनस 25 में एक्स से गुना होगा तो ये हो जाएगा 25x माइनस माइनस प्लस एक्स में एक्स से गुना होगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 625 माइनस 25x और माइनस 25x, तो ये हो जाएगा माइनस का 50x प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 625 माइनस 50x प्लस एक्स स्क्वायर। 625 माइनस 50x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर करना है तो क्या होता है 50 25
प्लस एक्स का स्क्वायर करना है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब 625 माइनस 50x प्लस का एक्स स्क्वायर बराबर के बाद प्लस 25 है तो ये हो जाएगा माइनस 25 प्लस एक्स स्क्वायर है तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। अब प्लस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा। 625 प्लस में है और माइनस में 25 है तो जब घटेगा तो क्या आ जाएगा 600 और ये है माइनस का 50x बराबर 0। तो 600 बराबर क्या हो जाएगा 50x, इसलिए x बराबर हो जाएगा आपका 600 बटा में 50, 0 से 0 कट जाएगा, 12 पंचे 60, यानी x का मान क्या आ जाएगा 12। तो x का मान यहाँ हम लिख देते हैं 12 और ये क्या है 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस 12 हो जाएगा तो क्या आएगा 5 में से 2 गया तो 3, 2 में से 1 गया तो 1, क्या आ गया 13 आ गया। अब हमें किसका मान निकालना है, तो साइन पी, कॉस पी और टेन पी का। तो लिखेंगे साइन पी बराबर, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला होता है पी बटा एच, तो लिखेंगे पी बटा एच। लेकिन यहाँ कोण क्या है पी, तो पी के सामने का भुजा क्या हो जाएगा, यहाँ कोण पी है तो कोण पी के सामने का भुजा क्या हो जाएगा, पी का मान हो जाएगा, तो पी का मान हो जाएगा 12 और एच का मान हो जाएगा 13, तो ये हो जाएगा 12 बटा 13। अब लिखना है कॉस पी का मान, तो कॉस का फॉर्मूला होता है बी बटा एच, तो कोण पी यहाँ है तो इसके सामने का भुजा क्या हो जाएगा पी हो जाएगा, तो बी का मान क्या होगा 5 और कर्ण का मान हो जाएगा 13, यानी एच का मान हो जाएगा 13, तो ये हो जाएगा 5 बटा 13। अब लिखना है टेन पी का मान, तो टेन का फॉर्मूला होता है पी बटा बी, पी बटा बी, तो कोण पी कह रहा है तो कोण पी के सामने का भुजा क्या हो जाएगा पी, तो ये हो जाएगा बी, तो क्या हो जाएगा 12 बटा 5। तो यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।